की, 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्षवाट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य चिक्सवाट सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलो दादा गुरु आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के, लघुनंदन आचार्य गुरु सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारे बंधु, आनंद की अनुभूति कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषयों को लेकर के होती है। संसार में संसारी जीवों को जो आनंद होता है वह सांसारिक विषयों को लेकर के होता है, और मुनियों को जो आनंद होता है वह परमार्थ को लेकर के होता है। विषय कसायों में भी लोग आनंद लेते हैं और परमार्थ में भी आनंद लेते हैं। विषय कसायों का आनंद विषय कसायों जैसा है और परमार्थ का आनंद परमार्थ जैसा ही है। विषय कसाय हमारे राग के हेतु हैं, और राग के हेतुओं में जो आनंद आता है वह संसार की वृद्धि का कारण होता है, और रागियों के हेतु से हट करके जो आनंद आता है वह हमारे मोक्ष का हेतु है। समझना बात को। हर व्यक्ति संसार में आनंद ले रहा है। सिद्ध भगवान भी आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं, आप भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन सबके आनंद लेने का तरीका भिन्न भिन्न है। सबके आनंद लेने के विषय भिन्न भिन्न है। किसी को नोट गिनने में आनंद आता है और किसी को नोट खर्च करने में आनंद आता है। किसी को खाने में आनंद आता है और किसी को खिलाने में आनंद आता है। सब आनंद है, सब अपनी अपनी विषयों का आनंद है। अब चॉइस हमारी होना चाहिए कि हमें किस आनंद को पसंद करना है, कि ऐसा आनंद हमारे जीवन के विकास का हेतु बने। आचार्यों ने रौद्र ध्यान का वर्णन करते हुए 4 प्रकार का आनंद रौद्र ध्यान के अंतर्गत लिखा। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, मृषानंदी। हिंसानंदी ने हिंसा में आनंद मनाना, किसी को मारने में पीटने में आनंद बनाना। कोई पिट रहा हो, किसी को कोई मार रहा हो, उसमें आनंद मनाना। तुम्हारी किसी से शत्रुता है, बैर है, वो भाई पिट रहा है, तुमने कहा हाँ बहुत अच्छे, पिटना चाहिए, तुम्हें आनंद आ रहा है। एक व्यक्ति के पिटने से एक को आनंद आता और एक को दुख होता है। अगर तुम्हें अपनापन है मित्रता रूप, तो तुम्हें उसके पिटने पर दुख होगा। तुम्हें अपनापन है सत्यता रूप, तो तुम्हें उसके पिटने पर आनंद सत्यता का आएगा। प्यारे बंधु, हिंसा में, लोगों के मारने में, पीटने में, कष्ट देने में, जीवों को कष्ट पहुंचाने में, इसमें भी लोगों को आनंद आता है। लोग आनंद लेते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा आनंद तुम्हारे पाप का संचय का कारण है।
जो दूसरों के पिटने में पीटने में आनंद मनाते हैं, मारने में आनंद मनाते हैं, वह निश्चित रूप से दुर्गति के पात्र बनते हैं और दुर्गति में जाकर के फिर इसी प्रकार के दुखों को उठाते हैं। हिंसा करने वाला, हिंसा में आनंद मनाने वाला निश्चित रूप से कभी सदगति का पात्र नहीं होगा, दुर्गति का ही पात्र होगा। और नरकों में जाकर के पीटने पिटाने वाली काम वो करेंगे वहां। कर्मंत हो, इसलिए हिंसा आनंदी नहीं। कभी किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो तो उसमें आनंद मत बनाना। चाहे तुम्हारा बैरी ही क्यों ना हो, तब भी तुम उसमें आनंद मत बनाना। यही सोचना कि इसका बैर हमारा बैर ही है, ये बैर समाप्त हो जाए। वही जब पिट रहा था तो तुम्हें आनंद आ रहा था, और कभी ऐसा होता है कि वह पिट रहा हो तो तुम्हें दुख होगा। संसार का नियम है, हम वस्तु को जिस रूप से देखते हैं वह वस्तु उसी रूप में परिणत हो जाती है, और हम लोग उसमें सुख दुख मानने लगते हैं, आज तक मानते आ रहे हैं। अब जैसे मान लें ताराचंद जी बैठे हैं। ताराचंद जी, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी कहाँ, ये इटावा में हुई थी क्या? है भिंड की क्या? हमें नहीं पता कहाँ की, भिंड की? ताराचंद जी, अब सोनू देख रहा है कि महाराज कौन सी ताराचंद को पुकार रहे हैं। हेलो ताराचंद जी, जब तुम्हारी शादी हुई थी और शादी होने के बाद अगर तुम्हारी पत्नी से किसी ने कुछ कहा तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? हैं? और शादी होने के पहले किसी ने कुछ कहा हो तो? पहले कोई बात नहीं थी, किसी ने क्या कहा? क्योंकि पहले हमने अपना नहीं माना था। पहले कितनी भी पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, हम भले ही पहले से जानते हो तब इतना कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन शादी हो गई उस दिन कष्ट का अनुभव होने लगा। क्यों? हमने अपना मान लिया। अब उस व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो उसमें हमें दुख होता है, और पहले कोई दुख नहीं था। बस संसार की यही दशा है। संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख करके उनके सुख दुख में हम सुख दुख मना रहे हैं। ये हमारा जो आनंद आ रहा है, जिस जो आनंद हमें आ रहा है, वह आनंद हमें हमारे लिए संसार का ही कारण है, हमारे लिए मोक्ष का कारण नहीं है। हिंसानंदी, मृषानंदी, मृषा माने झूठ बोलने का आनंद, इसका भी आनंद है। कभी किसी ने कुछ पूछा, तुमने उसको गलत शब्द बता दिया, देखो अब मजा आएगा, देखो अब क्या करता है वो, झूठ बोल दिया। तुमने झूठ बोला है, तुम सोचो कि तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। अब लोग अप्रैल 1 अप्रैल को करते हैं क्या? देखो, हाँ, अप्रैल फूल मनाते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. अप्रैल फूल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल मनाते हैं। 1 अप्रैल को लोग कहते हैं महाराज आज का दिन तो झूठ बोलने के लिए ही है। क्यों? झूठ बोलने में आनंद आता है, वो ही आनंद मनाते हैं। ऐसे हम लोग कितने बार झूठ बोल करके आनंद मनाते हैं कि हमने देखो उल्लू बना दिया, झूठ बना दिया। चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मनाना, चोरी करना, करवाना,
और जिसने चोरी की है उसके लिए उत्साहवर्धन करना, अच्छा किया तुमने उसकी चोरी कर ली, तुम्हारी उससे दुश्मनी थी तुमने चोरी करवा दी, या उसने कर भी ली, नहीं तुमने नहीं करवाई उसने कर ली, तो उसमें ही तुम्हें आनंद आ रहा है। किसी के यहाँ चोरी हो गई तुम्हें आनंद आ रहा है। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और परिग्रहानंदी, इसको तो कोई मानता ही नहीं है। परिग्रह में भी पूरा पूरा आनंद आता है। आता नहीं आता है? भाई क्या नाम तुम्हारा? राजीव, राजेश, राजेश खजांची। राजेश भाई एक बात बताओ, क्या की दुकान तुम्हारी है? टिमर मर्चेंट है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दुकानदारी अगर मान लो माना कि 50,000 की होती है और अगले दिन दुकानदारी 80,000 की हो, तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। और फिर दूसरे दिन 1 लाख की हो तो वो अगले दिन 2 लाख की हो, उसके अगले दिन 4 लाख की हो जाए, और रोज तुम्हारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगेगा? और पड़ोस में कोई खुराक जा नहीं रहा हो और तुम्हारे यहाँ लाइन लगी हो, कैसा लगेगा? महाराज ये तो पूछने की बात है। क्यों आनंद आ रहा तुम्हें? कि तुम्हारा परिग्रह बढ़ रहा है। एक मकान था, एक मकान और ले लिया। एक दुकान थी, एक दुकान और कर ली, और दुकानें बड़ी कर दी। 4 नौकर लगे थे वो 10 लगा दिए, और व्यापार बढ़ रहा है। अब जब भी कहीं निकलोगे तो मूंछों पे ताव देके निकलोगे। क्यों? किसका आनंद है? परिग्रह का आनंद है। ये परिग्रह का आनंद स्वर्ग ले जाएगा ना? है? कहां ले जाएगा? ये किसने बताया? तुमने कहां पढ़ लिया? कौन से शास्त्र में पढ़ा? सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जिनवाणी में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, प्रमाण है। 4 ध्यानों में जहां वर्णन मिलता है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिस शास्त्र में ये बात ना लिखी हो। हर शास्त्र में 4 ध्यान का वर्णन मिलता है, वो हर शास्त्र में ये बात लिखी है कि हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, मृषानंदी। परिग्रह में आनंद मनाना भी, यह भी पाप है, यह भी रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान हमारे दुर्गति का, दुरायु के बंध का कारण है। इन परिग्रह में भी आनंद मनाने वाला कभी जीवन में ना स्वयं सुखी होगा, ना किसी दूसरे को सुखी होने देगा। इसलिए ये 4 रौद्र ध्यान को बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अब आनंद तो बनाना चाहिए। आनंद बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। घर में बेटे की शादी हो तो किसका आनंद आता है? घर में बेटे की शादी हो तो किसका आनंद आता है? शादी में किसका आनंद आता है? परिग्रहानंदी। एक बहू आ गई, एक बहू का परिग्रह बढ़ गया। हाँ,
परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराय जी। परिग्रह के कितने भेद हैं? 24। कौन कौन से? हाँ, अब बता देते हैं, कोई बात नहीं। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कौन कौन से? धन धान्य, धन धान्य, दासी दास, हिरण सुवर्ण और कुप्य भांड। हिरण सुवर्ण सोना चांदी, ये परिग्रह है। धन धन रुपया पैसा, धन वगैरह और धान वगैरह अनाज, ये परिग्रह है। दासी दास, दासी दास मतलब नौकर चाकर, जो तुम्हारी सेवा कर्म करते हैं, ये भी तुम्हारा परिग्रह है। कितने नौकर रखेंगे, ये भी परिग्रह है। और कुप्य कपड़ा, भांड माने बर्तन, ये परिग्रह है। और क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र माने खेत वगैरह, वास्तु माने मकान वगैरह, ये जहां जहां हैं वो तुम्हारा परिग्रह है, ये बाह्य परिग्रह। और सोचो और सुनो, अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, ये परिग्रह है। क्रोध मान माया लोभ, ये भी परिग्रह है। तो महाराज ये परिग्रह कैसे होगा? हाँ, क्रोध का भाव तुम रखे हो, तुम्हें रखना चाहिए क्या? तो ये भी परिग्रह है। मान का भाव रखा है, मान कसाए, ये भी परिग्रह है। माया कसाए, ये भी परिग्रह है। क्रोध मान माया लोभ, ये भी परिग्रह है। और हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, कितने हो गए? 14 जो हो गए। हंसना भी परिग्रह है। रति, ये भी परिग्रह है। हमारा ये कैसे परिग्रह? जो हमारे परिणाम चल रहा है, हास रूप, रति रूप, अरति रूप, ये सब परिग्रह है। इनको सबको त्याग करने वाला ही त्याग का आनंद लेता है। हंसी भी आ रही है तो किसी चीज पर आ रही है, किसी व्यक्ति पर आ रही है। रति भी हो रही किसी वस्तु से हो रही है, अरति हो रही किसी वस्तु से हो रही है। शत्रुता भी परिग्रह है और मित्रता भी परिग्रह है। सोच लो, शत्रुता भी परिग्रह है और मित्रता भी परिग्रह है। तुम्हारी घर में बहू आई है, तुम्हारा राग बढ़ा है, रति हुई है, वो भी तुम्हारा परिग्रह है। और तुम्हारा कोई दुश्मन बगल में बैठ गया है, उसके प्रति तुम्हारा भाव हुआ है कि ये मेरा दुश्मन है। ये मेरा किसका? किसका दुश्मन है? किसका हुआ? वो जो तुम्हारा हुआ वह क्या हुआ? परिग्रह। प्यारे बंधु, ऐसे हम लोग संसार में इस प्रकार से इन विषयों के आनंद लेते हैं। इन विषयों का आनंद लेना हमारे पाप का बंध का कारण है। हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, परिग्रह में आनंद, जो आनंद लेते हैं वह हमारे पाप का आनंद है, पाप का कारण है, दुर्गति में ले जाने वाला है। तो क्या करना चाहिए? मौन होकर बैठ जाओ, बताओ
किसी से मत बोलो। किसी से तुम नहीं भी बोल रहे हो, मौन ले लिया है और तो कोई आंख खोल के देख लिया किसी को, कुछ भी देख रहे हो और बोल नहीं रहे हो, और ये मन में आ रहा है ये उसको वहाँ क्यों रख दिया, उसको यहाँ रखना चाहिए, उसको वहाँ रखना चाहिए, उसको ऐसा क्यों कर दिया, उसको ऐसा क्यों करता है। ये भी तुम्हारे ये सब जो भाव हैं ये तुम्हारे संसार के कारण है। अभी बताएंगे, है ना, अभी बताते हैं। ये सब तुम्हारे संसार के कारण हैं, संसार में ही रखने वाले हैं। इसलिए ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, दोनों ही बातें आना चाहिए। भैया ने प्रश्न का झूठ का, झूठ के विषय में कल बताएंगे तुम्हें, हम पूरा वैसे ही झूठ का बताएंगे, हम झूठ क्या होता है। अब कैसे भाव करना चाहिए, क्या परिणाम करना चाहिए। भाव तो होंगे, बिना परिणाम के तो जीव संसार में रहता ही नहीं है। बस दया के भाव, परोपकार के भाव। किसके भाव, दया के भाव, परोपकार के भाव, अहिंसा व्रत के भाव, सत्य व्रत के भाव, 5 पाप के त्याग के भाव। अगर तुम्हारे 5 पाप के त्याग के भाव हैं, 5 पाप का तुमने त्याग किया है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं रखूंगा, या परिग्रह की सीमा बनाओगे, तो समझना इस सारे पाप से तुम बच जाओगे। जितने जितने अंशों में व्यक्ति त्याग करता है, उतने उतने अंशों में पाप से बच जाता है, और जितने जितने अंशों में त्याग नहीं कर पाता है, उतने उतने अंशों में पाप से बंधता है। आचार्यों ने सारी व्यवस्थाएं बताई हैं कि हम लोग कैसे चलें, कैसे करें कि पाप से बच जाएं। परिग्रह के लिए कहा कि अपनी सीमा बांधो, सबकी सीमा बनाओ कि कितने जोड़ी वस्त्र रखेंगे, कितने जोड़ी वस्त्र रखेंगे, कितने मकान, कितने दुकान, कितना धन, कितना पैसा, कितना रुपया तुम रखोगे। अगर तुमने सीमा बनाई है, तुमने मर्यादा बनाई है, तो आप समझना आपने जो सीमा बनाई है वह सीमा आपसे पाप से आपकी रक्षा करेगी। आपने संकल्प लिया है कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा चल संपत्ति नहीं रखूंगा, 1 मकान और 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ के ऊपर का पाप तुम्हें नहीं बंधेगा, क्योंकि उसके ऊपर की आसक्ति तुम्हारी समाप्त हो गई। तुमने बांध लिया नहीं अपने आप को। लोग बांधते ही नहीं है कि महाराज आ ही तो रहा है, आने दो, आ ही तो रहा है। बताओ किसका नियम है कि 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी तो है, कुछ सीमा नहीं है, कुछ भी है ना। भले ना हो रुपया लाख हो, 1 करोड़ हो, हम कहें 10 करोड़ की सीमा बांध लो, तब भी सोचेगा एक बार, महाराज कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा। भले ही पता है कि जीवन भर हम नहीं कमा पाएंगे, नहीं है तब भी आसक्ति का भाव समाप्त नहीं हुआ, और आसक्ति का भाव लगा है। बस यही हमारे कर्म के बंधन का कारण है। एक दुकान है, खूब अच्छी चलती है, एक दुकान खूब अच्छी चलती है, सुबह से शाम तक अच्छी चलती है, खूब दाल रोटी क्या, खूब फिक्स डिपॉजिट भी जमा होता है, और बगल में पड़ोसी की दुकान बिक रही हो और तुम्हारे जेब में पैसा हो,
तो खरीदने का भाव आएगा नहीं आएगा? है क्या तुम ये सोचोगे रहने तो दो, चल तो रहा है, क्या करना है हमें? बताओ आएगा नहीं आएगा? राजेश जी, अरे तुम्हारी दुकान चल तो रही, क्यों परेशान हो रहे हो? बगल की दुकान है, मिला लेंगे, कर लेंगे, बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। तुमने खरीद ली, चलो बड़ी कर ली, खरीद ली, बड़ी कर ली, और साल 2 साल बाद एक बगल की और बिक रही थी। साल 6 महीने बाद फिर बगल की एक और बिक रही। अगर पूरे बाजार की दुकान खरीद लोगे ना, तब भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी। रिलायंस की कंपनी जैसे तुम पूरे देश में विदेश में दुकानें खोल दोगे ना, तब भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी। तब भी यही कहोगे अब अगली दुकान कहां खोली जाए। क्यों? क्योंकि आसक्ति का भाव व्यक्ति का समाप्त नहीं होता, वह उसमें लगा रहता है। बस यही परिग्रह का आनंद है। भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसका आनंद तुम पूरा पूरा लेते हो। तो आचार्य कहते हैं नहीं, इसकी सीमा बनाओ कि कितना तुम अपने पास रखोगे। तुमने आज उसकी सीमा बना ली है, तुमने मर्यादा बना ली है, तुमने लकीर खींच लिए है कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जितना हो, हम उतनी से ज्यादा कभी जीवन में नहीं आएगा। आएगा तो हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे, हम उसका दान कर देंगे। राजेश जी, सीमा बना लेना आज, सोच समझ के, जितना हो उससे 5 गुना कर लेना, जितना हो जोड़ लेना, उससे 10 गुना कर लेना। कम से कम कुछ तो बंधो। हम लोगों के पास कोई सीमा नहीं है, हम लोग असीम हैं। सीमाएं कहाँ हैं? धर्म के प्रति। अगर किसी से कहा जाए कि दान करो, तो महाराज अभी कहाँ, अभी तो हमने किया ही था, अब दिया तो पिछले साल, उसमें हमारे हाथ बंध जाते हैं। वो कहे 10 करोड़ ले लो, ले आओ, तुम दे दो, कितने दे दो, 10 रुपए से लेके 10 करोड़ तक, क्या 100 करोड़ भी दे दोगे तो तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी। और तुमसे कोई मांगे कि भाई मंदिर बन रहा है या कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, पूजन हो रहा है, विधान हो रहा है, तुम सोचना पड़ेगा एक बार कि दें कि नहीं दें। इतना घट जाएगा हमारा, इतना हमारा घट जाएगा। मन तैयार नहीं हो पाता, मन सेट नहीं हो पाता। मन उस परिग्रह में, इससे समझ में आता कि परिग्रह में हमारी आसक्ति कितनी है। जब देने का अवसर आए और नहीं निकले, तब समझना कि परिग्रह में तुम्हारी आसक्ति है। और जब देने का अवसर आए, तुम ऐसे कह दो हाँ 1 लाख चाहिए, 2 लाख ले जाओ, कि महाराज ऐसा तो बोला कोई नहीं हुआ आज तक। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन का कमाया हुआ द्रव्य अच्छे सदकार्यों में लगाया है, और जहां समझा वहां अच्छी चीजों में लगाया है, वो लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग होते बिरले हैं। कमा करके अपने पुत्रों को देने वाले 99.99% हैं, और कमा करके धर्म काम में लगाने वाले 0.1% लोग हैं। ध्यान रखना, बहुत कड़वा सच कह रहे हैं हम। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं, देते भी हैं, और मतलब 100 कमाएंगे तो 2 रुपया तो दे ही देंगे,
वो खैर होना ही चाहिए। अपने आगम में वर्णन मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने कमाई का 25% दान करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 25%। अगर 25% नहीं कर पाते हो मान लो किसी कारण से, तो कम से कम 15% करना चाहिए। और 15% भी नहीं कर पाते हो तो 10% तो करना ही चाहिए। और 10% भी नहीं कर पाते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारी इतनी आसक्ति है, तुमने अगर 100 रुपये कमाए हैं और 10 रुपये का तुम दान नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे कमाने का मतलब क्या है? उस दान से जो लक्ष्मी शुद्ध होती है, वह धन शुद्ध होता है, वह तुमने किया नहीं है और तुमने खाने पीने में ऐसा आराम में लगाया है, तो वही धन तुम्हारी 10% नहीं पूरा 50% और 100% ले जाएगा। तुम्हारे घर में बीमारियां फैलेंगी, कारण ऐसे बनेंगे, निमित्त ऐसे बनेंगे, चोर डकैत पुलिस सेल टैक्स इनकम टैक्स कुछ ना कुछ सिस्टम बनते रहेंगे और तुम्हारा उपद्रव निकलता रहेगा। टेंशन दुनिया भर की दिमाग में घूमेगी। संपत्ति तुमने लेके डाल दी, दूसरा उसको कब्जा कर लिया, अब बेटा छुड़ाओ। दूसरे ने कह दिया नहीं ये तो मेरी है, अब